ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल विमला की भक्ति में। आज हम बात करेंगे श्रावण में कब और कैसे करें शिव पूजा। जाने सबसे सरल विधि और 7 ज़रूरी बातें। पहला, सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने का अत्यधिक महत्व होता है। ऐसे में जाने शिव पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सनातन परंपरा में भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा आशीर्वाद बरसाते हैं। शिव की कृपा और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्रावण मास को सबसे ज़्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। भगवान शिव के बारे में मान्यता है कि वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। पौराणिक कथाएं इस बात की साक्षी है कि उन्होंने देवताओं और दैत्यों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन पर समान रूप से कृपा बरसाई है। यही कारण है कि पावन श्रावण मास के लगते ही तमाम शिवालयों में देवों के देव महादेव का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दूधाभिषेक आदि करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटने लगती है। यदि आप भी श्रावण मास में ओघड़दानी भगवान शिव को प्रसन्न करके मनचाहा वरदान पाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। श्रावण में कब करें शिव पूजन। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव की साधना, आराधना, सुमिरन आदि आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उनकी श्रावण मास में विशेष पूजा करके उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जान लीजिए सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि का दिन शिव पूजा के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इसी प्रकार शिव की विशेष पूजा के लिए प्रदोष काल को अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक पूजन एवं उनके मंत्र जाप का अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में आप पूरे श्रावण मास में प्रातः काल के अलावा इस शुभ समय में भी शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। शिव पूजा की सबसे सरल विधि के बारे में बात करते हैं। श्रावण मास में शिव पूजा के लिए तन मन से पवित्र होकर स्वच्छ कपड़े धारण करें और कभी भूल कर भी पहने हुए कपड़े या फिर काले वस्त्र पहनकर शिव पूजा न करें। शिव पूजा हमेशा पूर्व अथवा उत्तर मुख करके आसन पर बैठकर ही करें। देवों के देव महादेव की पूजा विधि तमाम तरीकों से विस्तृत रूप से की जा सकती है, लेकिन यदि सरल सहज तरीके से उनकी पूजा करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले पवित्र गंगा जल अथवा शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके साथ या यदि आपके पास अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें दूध, दही, घी, पुष्प, बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, भस्म, वस्त्र आदि अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात देवों के देव महादेव सात्विक चीज़ों का भोग जैसे फल, मिठाई आदि लगाएं और उन ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का मन में जप करें। अंत में पूरी श्रद्धा भाव से भगवान शंकर की आरती करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब आते हैं शिव पूजा से जुड़ी 7 ज़रूरी बातें। पहला, शिव पूजा का शुभ फल पाने के लिए सबसे आवश्यक है कि आप उनकी पूजा हमेशा तन मन से पवित्र होकर शांत मन से करें। शिव पूजा के दौरान क्रोध बिल्कुल न करें। दूसरा, यदि श्रावण मास में महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शिव पूजा के लिए हमेशा अपने घर के ईशान कोण, पूर्व या फिर उत्तर दिशा का चयन करें तथा इस स्थान को हमेशा स्वच्छ और पवित्र बनाए रखें। यदि आप गृहस्थ हैं और अपने जीवन के सभी रोग, शोक, दोष आदि को दूर करने वाली शिव साधना श्रावण मास में करने जा रहे हैं तो आपको शिव परिवार का चित्र लगाकर प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजन करना चाहिए। यदि आप भगवान शंकर की मूर्ति की बजाय शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो आप नर्वेश्वर शिवलिंग या पारद का शिवलिंग की विशेष पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जिस प्रकार भगवान राम के साथ हनुमान जी की पूजा का महत्व है, उसी प्रकार से शिवलिंग के साथ नंदी महाराज की पूजन का भी महत्व है। श्रावण मास में महादेव को मनाने के लिए जपे जाने वाले मंत्रों का जाप हमेशा एक निश्चित समय और स्थान पर करें। शिव मंत्रों का जाप हमेशा रुद्राक्ष की माला से करें तथा जप माला को कभी भी धारण न करें। शिव मंत्रों का जाप हमेशा आसन पर बैठकर करें।
भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो सिर्फ एक शमीपत्र अथवा बेलपत्र चढ़ाने पर मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन पूजा के दौरान इनका प्रयोग करते समय सावधानी रखें। कभी भूल करके भी बेलपत्र कटे फटे हो वो महादेव पर न चढ़ाएं, और जो उनकी चिकनी साइड है वही महादेव की ओर चढ़ाएं। उनका पीछे वाला जो भाग होता है जिसे वज्र कहते हैं, उस डंठल को तोड़कर निकाल कर ही बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, तुलसी, शंख, चंपा और केतकी के फूल का प्रयोग कभी भी भूलकर न करें। तो ये थी शिवलिंग पूजा की बातें, सरल पूजा विधि और कुछ विशेष बातें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आप सब पर भोलेनाथ भगवान की कृपा सदैव बनी रहे, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।